हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ठीक रहना भी चाहिए और हमेशा अपनों का ध्यान रखना चाहिए। गाइस, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब बुलावा आ जाए और कब जाना पड़े। इसलिए सब हंसी खुशी रहना चाहिए और अपनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, आज मुझे ये न्यूज़ आप लोगों को देते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है मेरे दिमाग में भी यही घूम रही है। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी ऑडियंस को इस न्यूज़ के बारे में बताती हूँ। वैसे आप लोगों को सबको पता चल गया होगा, क्योंकि ये बात 20 दिसंबर की है। आज 2-3 दिन हो चुके हैं इस बात को, लेकिन मैंने आज ही न्यूज़ सुनी है। मैंने पहले नहीं सुनी थी, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी महान हस्तियां हैं, ऐसी महान हस्तियां हैं जो कंट्रोवर्सी से ऑडियंस को निकलने ही नहीं दे रही है, रिएक्शन चैनल वालों को हटने ही नहीं दे रही है, अपने उसको अट्रैक्ट करके रख रही है कि हम पर ही रिएक्शन दे। मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट भेजती है हमारी हस्तियां कि लोग ना चाहते हुए भी उन पर रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी घूम फिर कर ख़त्म हो गई थी वो वापस आ चुकी है, लेकिन हम इस पर फिलहाल बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे राजस्थान के जयपुर शहर की। गाइस, वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो इस हादसे के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के साथ अगर ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो किस तरह हमारा दिमाग का यूज़ करना चाहिए। देखो, ऐसी जगह पर दिमाग खैर यूज़ नहीं होता है। बाद में सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, लेकिन बुद्धि माइंड उस समय पर काम नहीं करता है। तो ये बात है जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में यह हादसा हुआ है। वहाँ पर एक एलपीजी गैस का जो टैंक का बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, वो निकल कर जा रहा था। उसमें कम से नहीं कम कितनी 18 टन गैस थी। 18 टन गैस क्या होती है गाइस, समझ सकते हो आप भी कि 18 टन गैस कितनी होती है। वो गैस का टैंकर जा रहा था, 19 दिसंबर को चला था, और वो 20 दिसंबर मतलब सुबह 5:30 बजे जयपुर में आया। तो 2 टैंक थे, तो दोनों टैंक में एक आगे चल रहा था और एक पीछे चल रहा था। जो पीछे वाला था उसने आगे वाले से बोला कि हम रुक जाते हैं थोड़ी देर, यहाँ पर फ्रेश हो जाते हैं, चाय पानी पी लेते हैं और फिर बढ़ेंगे। तो आगे वाला जो टैंकर था, उसका ड्राइवर था, उसने बोला कि नहीं, अभी और 5-10 मिनट है, हम जयपुर पहुंच जाएंगे और फिर वहाँ पर जयपुर में रुककर फ्रेश होएंगे, चाय पानी पिएंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। तो वो नहीं रुका। तो जैसे ही वो जयपुर में आया और उसने सुबह 5:30 बजे का टाइम था, उसने जैसे यू रोड से आ रहा और एक रोड यूं जा रहा, तो वो उसने यू टर्न लिया और पीछे से एक टैंकर आ रहा था। तो जैसे यू टर्न लिया और पीछे का टैंकर ने दे मारा। देखो, अचानक से कोई यू टर्न लेता है ना, तो पीछे वाले को भी समझ नहीं पड़ता है कि क्या हुआ। तो जैसे ही उसने यू टर्न लिया और पीछे वाले ट्रक ने उसे ठोक दिया। जैसे ही ठोका तो उस जो टैंकर था उसके 5 नोजल टूट गए और उसमें एलपीजी गैस था। जो 5 नोजल टूटे तो उसमें से गैस निकलने लगी। जैसे ही वो ड्राइवर समझा, उसे तो पता था कि भाई गैस लीक हिटेगी तो कितना भयंकर ब्लास्ट होगा। तो उसका साथ में जो हेल्पर रहता है, एक तो ड्राइवर था, एक हेल्पर रहता है, हर ट्रक में रहता है। तो उसने अपने हेल्पर को उठाया जल्दी से और दोनों ने जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागे। जब वो 4 से 5 मीटर की दूरी तय कर ली, मतलब भाग लिए, उन्हें लगा कि अब हम सुरक्षित सेफ है, तो अपने जो मालिक है उसको फ़ोन लगाया कि साहब भीड़म हो गई है, मतलब कि एलपीजी गैस का जो टैंकर है उससे एक टैंकर टकरा गया है और 5 नोजल टूट गए हैं। और ऐसा कहकर उसने फ़ोन बंद करके स्विच ऑफ करा और मतलब ब्लास्ट हो गया। और जो ड्राइवर था जिसने भिड़ाम मारी थी, वो बेचारा बैठा था आराम से कि भाई मेरे हाथ इसकी टैंकर को लग गई है। उसे तो पता नहीं क्या होगा, जिसका वो था उसे तो पता था। तो वो बैठा रहा और बैठा बैठा ही जैसा ब्लास्ट हुआ वो वहीं पर। गाइस, आप भी सोच सकते हो कुछ नहीं बचा उसका। तो मैं यही कहूँगी कि उससे ये गलती हुई कि वो भागा तो चिल्ला कर सबको आवाज़ देकर, क्योंकि वहाँ पर
जो यू टर्न लिया और ट्रक भिड़े एक दूसरे से, तो वहाँ पर जाम लग गया। सुबह सुबह खैर इतना जाम नहीं था, अगर दोपहर में ये हादसा होता तो और बड़ा हादसा रूप ले सकता था। तो जितने भी वहाँ बस थी, जो गाड़ियाँ थी, कुछ लोग गाड़ियों से जा रहे थे, कुछ लोग ऑटो रिक्शा से जा रहे थे, कुछ लोग मतलब जैसे भी लोग जा रहे थे, सारे लोग उस हादसे की चपेट में आ गया। तो एक जो गाड़ी वाला भैया था, मतलब जो छोटी वाली कार होती है वो था, तो वो उसे ऐसे स्मेल आई कि यार ये तो गैस की स्मेल है। वो समझ गया कि भाई यहाँ पर गैस लीक हो रही है। तो वो गाड़ी में से उतरा और चिल्लाता हुआ ऐसा भागा कि भाई जल्दी भागो जल्दी भागो। तो जैसे ही वो भागा, उसके पीछे भी 10 12 15 लोग उसके पीछे पीछे भागते गए। वो इतने भागे 1-1.5 मिनट में एक दीवार आई, वो वहां पर जाकर रुक गए। थोड़े थोड़े सारे लोग झुलसा गए, लेकिन सबकी जान बच गई है। नहीं तो अगर वो नहीं भागता, उसने अपनी जान तो बचाई, साथ में 10-12 लोगों की जान भी बचा ली। अगर वो ड्राइवर भी ऐसा करता ना, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। तो उसमें गाइस कम से कम 13 से 14 लोग चले गए हैं, और सारे लोग बहुत गंभीर है। एक लड़की थी, वो अपने घर जा रही थी, वो भी पढ़ाई कर रही थी, बहुत अच्छी पढ़ने की स्टूडेंट थी। तो वो अपने घर जा रही थी कि मम्मी मैं आने वाली हूँ 5 मिनट में, आप पानी गर्म लगा देना, मैं आकर नहाऊंगी। और वो भी 75% जल चुकी है। कुल मिलाकर वो गैस कितनी फीट बोलते, इतने ऊपर और चौड़ाई में, जितने पशु पक्षी जानवर, जितने पेड़ पौधे गाड़ियां इंसान जो थे, सबको अपनी चपेट में लेकर गई है। बहुत सारा नुकसान है गाइस। और सोचो कि वहाँ पर कुछ दूरी पे, मतलब 5-6 मीटर की दूरी पर, कितनी बोला पता नहीं मुझे ये एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पर एलपीजी गैस का जो पेट्रोल पंप रहता है ना, वो भी था। अगर वहाँ तक पहुँच जाती आग, तो कितना बड़ा हादसा, और बड़ा हादसा हो जाता। जो 13 लोग सुबह सुबह अपने घर जाने के लिए निकले थे, कहीं घर से जा रहे थे, कहीं आ रहे थे, पता नहीं था कि जिंदगी इतना बड़ा धोखा दे देगी, एक पल में क्या से क्या हो जाएगा। और ये सारी गलती उस ड्राइवर की है। ड्राइवर को चिल्ला चिल्ला कर भागना था। बहुत सारे लोग अधमरे हो गए हैं, बहुत सारे लोग चले गए हैं, कितनों का घर उजड़ गया है, कितनों का घर तबाह हो गया है। गाइस ऐसे हादसे होते हैं तो हमें ये नहीं कहूँगी कि दिमाग चलना चाहिए, लेकिन चिल्लाते हुए एटलीस्ट भागता ना, वो जैसे वो बंदा भागा चिल्लाता हुआ, ऐसा अगर वो भी भागता ना, तो 40 वाहन जले। 40 वाहन में कितने लोग थे, आधे लोग तो मतलब सेफ तो खैर नहीं कहूँगी, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन 13 से 14 लोग अब नहीं रहे। और ये न्यूज जब से मैंने सुनी है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार, लोग जगत दीदी जगत भैया पे इतने वीडियो बनाने में व्यस्त है कि ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। ऐसी न्यूज़ हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि कभी भी किसी के साथ अगर ऐसा हादसा, मैं भगवान से नहीं कहूँगी कि कभी किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, लेकिन बाई चांस किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो हमेशा यार ऐसा मत सोचो कि हमारी जान इम्पोर्टेंट है, हम भाग लेंगे। लेकिन चिल्ला चोट अगर वो करता वो बंदा, तो साथ में अगर 2-4 इंसान को भी वो बचा सकता था, तो बहुत अच्छा होता। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। भगवान सबको सेफ रखे, सबको अपने परिवार के साथ रखे यार, यही कामना करती हूँ मैं। चलिए गाइस, बाय बाय।